हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल उत्तराखंड ऑफिसर्स पार्ट। बिगिन करते हैं अपनी आज की क्लास। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 का यूकेपीएससी का अपर पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नंबर 1 जीएस पेपर। ठीक है, जो 2025 में यूकेपीएससी का अपर पीसीएस का हुआ था, ये अपर पीसीएस का है, उसका पेपर है। देखो, शॉर्ट्स में डाल रही थी डेली, जिसमें मैंने 2022 के पेपर्स और 2024 के पीसीएस के प्रीलिम्स के पेपर जीएस 1 के डिस्कस कर लिए हैं। इस बार मैं 2025 का पेपर वीडियो के थ्रू प्रॉपरली तरीके से डिस्कस करूंगी, क्योंकि शॉर्ट्स में थोड़ा टाइम कम मिलता है एंड थोड़ा जल्दी जल्दी होने की वजह से डिटेल्ड में हो नहीं पाता है। तो बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में मांगते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एक शॉर्ट में कर पाना। तो हम अपनी इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे यूकेपीएससी अपर पीसीएस के। हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो दोनों बायलैंग्वेज लैंग्वेज में होगा, आपका हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, हम देखते चलेंगे। आई होप आपने जो 2022 और 2024 का हमने शॉर्ट्स में पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, वो सब देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं आपने, अभी इस चैनल से जुड़े हैं तो इससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी शॉर्ट्स मैंने डाले हैं वो सारे पीवाईक्यूज हैं, आप उसको डिटेल में देखिए, पढ़िए। कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई आपको क्लैशेस हैं किसी एक ऑप्शन के साथ, या मैंने कोई आंसर बताया उसके साथ, तो कमेंट में मुझे बताइए। ओके, बिगिन करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड सेंसस 2011। इसमें आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट आपको ये ध्यान रखना है, इसमें करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। बहुत लोग, ठीक है, ये चीज पढ़ना भूल जाते हैं और इनकरेक्ट पूछा होता है कभी कभी और करेक्ट मार्क करके आ जाते हैं। ठीक है, तो कभी यहाँ पे तो जैसे करेक्ट करेक्ट लिखा भी है, कहीं कहीं पे करेक्ट ये ऑप्शन लिखा भी नहीं होता है, ध्यान से पढ़ना आपको। ओके, फर्स्ट इज रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हैज द लीस्ट पॉपुलेशन इन उत्तराखंड। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट इज एट द थर्ड प्लेस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट लीस्ट पॉपुलेशन है, इज इट करेक्ट? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट इज एट द थर्ड प्लेस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से आपको बताना है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, रुद्रप्रयाग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। बाकी आपका जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट इज द थर्ड प्लेस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, इट इज नॉट करेक्ट। Next, sex ratio in Uttarakhand is 963. This is also correct. And next, the population density of Uttarakhand is 189. ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 रॉन्ग है आपका, तो 2 आप एलिमिनेट कर दोगे तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ये भी नहीं होगा आपका ऑप्शन। और 1 तो करेक्ट बता ही रहे हैं हम, आपका 3, 4 भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। ओनली 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। देखो, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अलग से इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे आपको क्लास दूंगी, डोंट वरी। लेकिन आपको इस बार का जो 2026 का जो आपका बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है वो कवर अप करना है। 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे होगा और बजट 2026-27 का होगा। ठीक है, उसे आपको कवर अप करना है। बहुत जरूरी होता है कि बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन हर बार देखे जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के। ओके, तो इसके हिसाब से उस वक्त का जो करेक्ट आंसर था वो था आपका 6.61। ठीक है, इसमें आपसे पूछा क्या था, प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट एट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ उत्तराखंड, तब 6.61% थी। अब आप देख लीजिएगा उसका क्या है करंट रिवाइज डेटा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, इन उत्तराखंड वेयर इज द यूनिट ऑफ हिंदुस्तान मशीन टूल्स सिचुएटेड। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की यूनिट कहाँ पर सिचुएटेड है उत्तराखंड में? तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रानी बाग है, रानीपुर है, काशीपुर है या रानीखेत है? द करेक्ट आंसर इज योर रानी बाग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपकी यूनिट है हिंदुस्तान मशीन टूल्स की। ठीक है, नेक्स्ट, द क्राफ्ट प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तराखंड स्टेट आर सोल्ड बाय विच ब्रांड नेम। बहुत ज्यादा न्यूज में भी था ये, हिमाद्री ब्रांड। हिमाद्री ब्रांड के नाम से क्राफ्ट जो प्रोडक्ट्स है उत्तराखंड के वो सेल किए जाते हैं। What is next question? What is the total score obtained by Uttarakhand in the 6th Food Security Index 2024? तो टोटल स्कोर कितना ऑब्टेन किया था 6th फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में? उस टाइम का करंट का डेटा था, तो आप करंट ओरिएंटेड ध्यान रखिएगा। उस टाइम का आंसर था 44.25। व्हाट इज द स्कोर ऑफ उत्तराखंड इन नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 20? ये भी करंट का डेटा है, ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, तो अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना आपका इसका आंसर क्या है। इस बेस्ड पे, इस पैटर्न के बेस पे आपको क्वेश्चन बताना चाहिए। जो अभी का रिवाइज डेटा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट में मुझे बताइए कि अभी क्या स्टेटस है, क्या स्कोर है उत्तराखंड का इन नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स। उस वक्त था आपका 79।
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर अ एन एंड गेट, यानी नैंड गेट, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है? अब तो जिसने किया है इसे, ठीक है, वही इसे कर पाएगा, जिसने बिल्कुल भी नहीं किया है इसे वो छोड़ दे, क्योंकि आपको पता है आपका जो जीएस पेपर 1 होता है प्रीलिम्स का, ठीक है ना, उत्तराखंड पीसीएस में, उसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस जहां आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल अटेम्प्ट ना करें, उसे छोड़ दें, ठीक है। अगर आता है तो वेल एंड गुड, मार्क कीजिए, नहीं आता है तो छोड़ दे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी, उससे और कुछ नहीं फायदा होने वाला। जहां भी 2 ऑप्शंस में डाउट हो वहां आप गेस वर्क कर सकते हो, लेकिन जहां बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, उसे छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो आपको अगर पता है तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ए डॉट बी, ठीक है, यह इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, दोनों हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में। एंड आपको पता ही है पीसीएस का जो प्रीलिम्स का पहला पेपर होता है जीएस का, इसी पे मेरिट बनती है। सीसैट जो वाला पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो इसमें आपका 50% जो है उत्तराखंड से आता है, उत्तराखंड स्पेसिफिक आता है, ठीक है। 50% आपका जो नेशनल लेवल पे है, ज्योग्राफी वगैरह, पॉलिटी वगैरह, ये जनरल सब्जेक्ट से आएगा, बाकी 50% वेटेज उत्तराखंड स्पेसिफिक को दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तराखंड की स्टडीज, इसलिए मैं उत्तराखंड का जो नोट्स हैं, जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जितना भी मेरे पास कंटेंट है, जिसको मैंने पढ़ पढ़ के हर बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। बस एक छोटा सा अमाउंट है, वो आपको पे आउट करना है। अगर आपको वो नोट्स चाहिए मेरे, तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए या कमेंट पे मैसेज कीजिए, आई विल लेट यू नो द होल डिटेल, ठीक है। चलिए बिगिन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is used to measure the speed of computer's processor? That is option number C, hertz, ठीक है। विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, देखो कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे में आप कंप्यूटर्स के जितने भी पीवाईक्यूज है ना उसे अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। और थोड़ा लूसेंट की किताब से जो कंप्यूटर की मेन डिटेल्स है वो पढ़ लीजिए, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट हो जाएगी, ठीक है। विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, इसका आंसर क्या होने वाला सही? ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। एक मिनट बेटा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज एक्रोनिम पास स्टैंड फॉर इन क्लाउड कंप्यूटिंग? एक्रोनिम पास, पास का क्या फुल फॉर्म है? इट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन, बल्क मॉड्यूल्स फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज, क्या होती है वो? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इनफाइनाइट। बल्क मॉड्यूल्स फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज इनफाइनाइट, इट इज नॉट जीरो, ओके। Next, which 5-year plan was focused on inclusive growth? Which 5-year plan was focused on inclusive growth? कौन बताएगा इसका सही आंसर क्या है? The correct answer is option number D, that is 11. तो 11 5-year plan था जिसने इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस किया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि महालनोबिस मॉडल पे कौन सा 5-year प्लान था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे कौन से 5-year प्लान ने फोकस किया, ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से 5-year प्लान के बाद आया, या रोलिंग जो आपका प्लान है वो कौन से फिफ्थ प्लान के बाद आया, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज द हर्बल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड इज सिचुएटेड? जितने भी उत्तराखंड के इंस्टीट्यूट है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कहाँ पे सिचुएटेड है, वो कब स्टैब्लिश हुए थे, उनका ईयर ये पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गोपेश्वर, ये गोपेश्वर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, एज पर उत्तराखंड बजट 2025-26, देखो बजट से क्वेश्चन आ गया, ऊपर इकोनॉमिक सर्विस देखा हमने, अब यहाँ बजट से आगे, द अमाउंट एलोकेटेड फॉर चार धाम रोड नेटवर्क इम्प्रूव्ड या इम्प्रूवमेंट इज हाउ मच, कितनी है? दैट इज 10 करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर बी 10 करोड़, ठीक है। इसी में अब हिंदी वर्जन देख लेते हैं एक बार दोबारा से। ओके, फर्स्ट, उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है, ये करेक्ट है। उत्तराखंड राज्य में नैनीताल का स्थान जनसंख्या का तीसरा है, ये रॉन्ग है। सेकंड रॉन्ग हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हट गया आपका। फर्स्ट करेक्ट है और डी ऑप्शन में फर्स्ट है ही नहीं, तो होगा ही नहीं, तो आपका तो एलिमिनेशन से भी पता चल जाएगा आपको कि 134 इज द करेक्ट। बाकी उत्तराखंड में जो सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो 963 है। उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी है 189, ये भी करेक्ट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025 के अनुसार वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर की अनुमानित वृद्धि दर कितनी थी या क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 6.61%, सी ऑप्शन।
उत्तराखंड में किस स्थान पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई स्थित है? तो आंसर इज रानी बाग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य के शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, हिमाद्री ब्रांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सिक्स खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड द्वारा प्राप्त कुल स्कोर कितना है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 44.25। नेक्स्ट, नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड का स्कोर कितना है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 79। नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है? तो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। नेक्स्ट, व्हाट डज वेट ओके काउंट कंप्यूटिंग में पास का क्या तात्पर्य है? क्लाउड कंप्यूटिंग में, सॉरी, क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का क्या तात्पर्य है? दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक आदर्श दृढ़ पिंड का आयतन 50 गुणांक है, ऑप्शन नंबर ए, अनंत, दैट इज इनफाइनाइट। कौन सी पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास पर केंद्रित थी? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 11वीं। उत्तराखंड का जड़ी बूटी अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ स्थित है? गोपेश्वर में। उत्तराखंड राज्य के बजट 2025-26 के अनुसार चारधाम सड़क नेटवर्क सुधार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, 10 करोड़ की राशि। तो 15th क्वेश्चन देखते हैं आप। द मॉड्यूलेटर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉड्यूलेटर यूज होता है वो कौन सा है? U2O, D2O, Na2O और Cl2। आई होप आपको इनके नेम पता होंगे, लाइक सोडियम, दिस इज क्लोरीन। तो कौन सा आंसर है आपका 15 का? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज D2O, D2O। The marble of Taj Mahal is getting discolored and lusterless. It is lusterless due to what? अगर क्लियर नहीं है तो मैं लिख देती हूँ, lusterless, discolored and lusterless due to what? That is due to acid rain. ये तो कॉमन सेंस है, acid rain. The thickness of ozone layer from base to top of atmosphere is measured in, ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो किस में मेजर की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, डॉप्सन यूनिट में। द रेट एट विच सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन ग्रीन प्लांट्स टू बी यूज्ड एज फूड इज कॉल्ड व्हाट? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और रेस्पिरेशन? इट इज ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, द इंटरैक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड इज कॉल्ड व्हाट? सिम्बियोसिस, commensalism, parasitism or exploitation? The correct answer is option number B, commensalism. Next, consider the following statements about Nanda Devi Biosphere Reserve. Okay, first, it is the World Heritage Site. Is it correct? Or it inhabits includes snow leopard, musk deer, and blue sheep. Correct है option number A is the one is correct, two is correct, one or two both, or neither one or two. The correct answer is option number C. Both are correct. It is a World Heritage Site and it inhabitants include snow leopard, musk deer and blue sheep. Next question. कॉलम 1 में आपको दे रखे हैं बायो मैग्निफिकेशन वगैरह, एंड कॉलम 2 में आपको किस चीज से रिलेटेड है बेसिकली? तो बायो मैग्निफिकेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेवल होता है जो एक एक लेवल पे बढ़ता चला जाता है, लेकिन इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड अप एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर क्या है? जहां पे आपको क्या मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन मिलती है, आपको पता है ओजोन पाई जाती है, सिंथेसिस ऑफ ओजोन। तो डी का ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, ए का ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। तो डी का 1 कहाँ है? डी का 1 यहाँ है, ए का 3 यहाँ है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी के अपने आप हो जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट ये आपका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा आपका पार्टिकुलेट मैटर, और लैंड फेज हो जाएगा आपका सॉलिड वेस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट दे रखी है आपको और इसमें से देखना है आपको। स्टेटमेंट 1 है लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर देन इन वाटर। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। जो एयर में है लाइट सबसे ज्यादा फास्टर ट्रेवल करती है इन कंपेरिजन टू अदर मीडियम्स। देन आता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। दिस विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है। जो फिजिक्स वाले हैं वो तो आसानी से कर देंगे, लेकिन जिसको नहीं पता, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से, जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है कभी, या फिर साइंस में इतनी बेसिक नॉलेज अगर नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर दो फिर।
ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Consider the following statement. The coefficient of linear expansion has dimension k to the power -1 and the coefficient of volume expansion has dimension k to the power -1. दोनों में लीनियर एक्सपेंशन हो चाहे वॉल्यूम एक्सपेंशन, दोनों की जो डायमेंशन होती है वो k to the power -1 होती है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर करेक्ट, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। वही जिसको आता है अच्छे से वही करे इन क्वेश्चन को, नहीं तो आप स्किप करो। आपको पता होना चाहिए क्या क्वेश्चन आपको स्किप करना है और क्या आपको गैस वर्क करना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन गैस वर्क वाले नहीं है। When milk is converted into curd, the sour taste is due to what? अगर मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है तो सार जो टेस्ट आता है उसके अंदर वो किसकी वजह से आता है? दैट इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड। दैट इज लैक्टिक एसिड। इसे में हिंदी वर्जन देख लेते हैं। ओके 15, नभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी T2O। ताजमहल के संगमरमर का रंगहीन और चमकहीन होने का कारण क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अंबल वर्षा, दैट इज एसिड रेन। वायुमंडल के आधार से शिखर तक उपस्थित वायु में ओजोन परत की संघनता मापी जाती है किससे? डॉप्सन इकाई में। हरे पौधों में खाद्य के रूप में सौर ऊर्जा के भंडारण की दर कहलाती है क्या? दैट इज ए ऑप्शन, प्राथमिक उत्पादकता। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु अन्य को ना हानि होती है और ना ही लाभ होता है, वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है आपकी कमेंसलिज्म, दैट इज सहभोजिता। नेक्स्ट, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह एक विश्व धरोहर स्थल है, बिल्कुल सही। इसके निवासियों में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग तथा नीली भेड़ यानी ब्लू शीप सम्मिलित हैं। दोनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, आपको मैच द कॉलम करना है तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हवा में प्रकाश पानी की तुलना में तेजी से चलता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड हवा का उपवर्तनांक पानी से अधिक होता है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कथन 2 गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लेखिक प्रसार गुणांक की विमा k to the power -1 है, उसी तरह से प्रसार गुणांक की आयतन प्रसार गुणांक की विमा भी k to the power -1 है। इसमें आपका दोनों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दोनों ही इसमें करेक्ट है। जब दूध दही में बदलता है तो खट्टा स्वाद का कारण होता है लैक्टिक एसिड, दैट इज लैक्टिक अम्ल। ठीक है, आगे करते कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 25, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय हूम? पेनिसिलिन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर किया था। करेक्ट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, निमोनिक के थ्रू याद रखेंगे तो आप ज्यादा ही होगा, अच्छा होगा। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। मैंने किस तरह से याद किया था मैं बताती हूँ। कैट, अब मुझे याद करना, देखो अपना पढ़ना पड़ेगा, काफी टाइम पहले मैंने याद किया था, बट मैंने निमोनिक के थ्रू याद किया था। पुट ऑन फायर, ऐसे कुछ करके था। कैट, ओके, मुझे जब याद आएगा आई विल लेट यू नो। इसे एक निमोनिक के थ्रू अगर आप याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। ठीक है ना, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीएनएस एंड स्पीशीज, ये करेक्ट ऑर्डर होगा आपका। ठीक है, आप नहीं तो चैट जीपीटी पे भी जाओगे, आप इसको डालिए हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इन अ सिंपल वे निमोनिक मॉडल, आपको वो बना के दे देगा। आप एआई का यूज कीजिए, जहां पे भी आपको लगता है टफ हो रहा है, रटना मुश्किल हो रहा है, एआई का यूज कीजिए, उसको सिंपल बनाइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। What was the key focus of the वक्फ अमेंडमेंट बिल introduced in April 2025? तो की फोकस क्या है इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो अप्रैल 2025 में इंट्रोड्यूस की गई थी? दैट इज एनहांसिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योरिंग बेटर गवर्नेंस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। ऑप्शन नंबर बी, एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योरिंग बेटर गवर्नेंस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। Next, which program was approved by the Union Cabinet in April 2025 to develop border villages? That is the option number B, VVP2, that is Vibrant Villages Program. Option number B. What was the primary objective of the Poshan Pakhwada event observed in April 2025? Poshan Pakhwada event का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? To improve the nutrition across India, especially for women and children. तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ISRO module re-entered the atmosphere and impacted the Indian Ocean on 4th of April 2025. Name the module. तो ये कौन सा मॉड्यूल है? पोएम 4th मॉड्यूल। देखो कितना कंफ्यूजिंग दे रखे ऑप्शंस, पोएम 6, पोएम के
अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो ही मार्क कीजिए। इसका आंसर है पोएम 4। इसका फुल फॉर्म आप देखिए। नेक्स्ट, इन मार्च 2025 द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड द मर्जर ऑफ हाउ मेनी रीजनल रूरल banks, that is RRBs, under one state one RRB initiative. कितने रीजनल रूरल बैंक को मर्ज किया गया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 26 को। 26 को मर्ज किया गया है इसमें। नेक्स्ट, a key focus of Viksit Bharat Yatra is to disseminate information and facilitate access to which of the following areas? विकसित भारत यात्रा का मेन मकसद या मेन मोटिव क्या है? That is welfare and development of schemes. So option number C, welfare and development schemes. Next, which of the following statements about causes of biodiversity loss are correct? आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? Habitat loss and fragmentation are the most important cause driving animals and plants to extinction. Correct है। Human activities lead to over exploitation of natural resources. ये भी correct है। When a species becomes extinct, the plant and animal species associated with it do not become extinct. ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, जरूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 बोथ इज करेक्ट। आपसे करेक्ट पूछा है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरियस न्यू प्लास्टिक cells may be induced by physical, chemical or biological agents are called what? Are called carcinogens. ठीक है ना, कैंसरियस है तो कॉमन सेंस भी लगाओगे तो ऑप्शन नंबर ए, कार्सिनोजेंस इज द करेक्ट आंसर। 35th क्वेश्चन है, विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? आपको अब ध्यान देना है, नॉट करेक्टली मैच बताना है आपको। फर्टिलाइजेशन का गैमेट से रिलेशन है, ट्रिपल फ्यूजन का डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है, एम्ब्रियोसैक का फीमेल गेमेटोफाइट से रिलेटेड है, प्लूम्यूल का रूट टिप इससे रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये वाला इट इज इनकरेक्ट। इसमें हिंदी इसका वर्जन देख लेते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर सी। पौधों के वर्गीकरण का सही क्रम क्या होता है? वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अप्रैल 2025 में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य फोकस क्या था? वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना। अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? तो ऑप्शन नंबर बी, जीवंत गांव कार्यक्रम, VVP2, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में मनाए गए पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दैट इज टू इम्प्रूव, दैट इज पूरे भारत में पोषण में सुधार करना। बी ऑप्शन, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। इसरो का मॉड्यूल 4 अप्रैल 2025 को वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया तथा हिंद महासागर में उतरा। मॉड्यूल का नाम बताइए। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पोएम 4। मार्च 2025 में भारत सरकार के एक राज्य एक क्षेत्र ग्रामीण बैंक पहल के तहत कितने क्षेत्रीय ग्रामीणों बैंकों RRBs के विलय की घोषणा की गई? तो ऑप्शन नंबर सी, 26। विकसित भारत यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूचना का प्रसार करना और पहुंच को सुगम बनाना है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कल्याण और विकास योजनाएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव विविधता क्षति के कारण है? तो आवासीय क्षति एवं विखंडन जंतुओं एवं पौधों के विलुप्तीकरण के मुख्य कारण है। करेक्ट। मानव की गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन हो जाता है, ये भी करेक्ट है। थर्ड इसमें रॉन्ग है, जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु एवं पादप जातियां विलुप्त नहीं होती, तो ये तो रॉन्ग है ना, जिस पे वो निर्भर है, अगर वो विलुप्त हो गई तो फिर वो भी तो विलुप्त हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ओनली 1 2। सामान्य कोशिकाओं को कैंसरी नवद्रव्य कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक कारक कहलाते हैं कैंसर जन। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांकुर मुलाकर। ये करेक्ट नहीं है यहाँ पे, बाकी करेक्ट है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ओके, which Singapore-based student won the Breakthrough Junior Challenge Award in April 2025 for the work in मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग? इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जैस्मीन AR, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करंट का क्वेश्चन था तो अभी आप करंट पे ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज के जो करंट है उसके आप बेस पे उसकी थीम पकड़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स? ब्रिक्स के मेंबर्स रिसेंटली ज्वाइन भी हुए हैं। कौन से नए मेंबर्स हैं आपको पता होना चाहिए। टोटल मेंबर्स इसमें कितने हैं?
टोटल 10 मेंबर्स हो गए अब इसमें, आपको पता होगा, ठीक है ना, 10 मेंबर्स हो चुके हैं। ओके, तो इंडिया तो मेंबर है ही इसमें, ठीक है, और इंडोनेशिया रिसेंटली बना है मेंबर कि नहीं बना है? इंडोनेशिया भी बना है रिसेंटली, ईरान भी मेंबर है, इजिप्ट भी मेंबर बना है और इथियोपिया भी मेंबर बना है रिसेंटली। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, पांचों ही मेंबर हैं अभी ब्रिक्स के, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट, इन जनवरी 2025 द यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स अपील फॉर हाउ मच फंडिंग टू सपोर्ट ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वाइड। कितनी फंडिंग की नीड थी? तो दैट इज $500 million। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजी लॉकर सर्विस? डिजी लॉकर के लिए की क्या ऑब्जेक्टिव है? टू प्रोवाइड cloud storage for personal documents. So option number A is the correct answer. Next, the United Nations has designated the year 2025 as the International Year of which scientific field? 2025 करंट क्वेश्चन है, तो आप 2026 का याद रखिएगा। अगर यूनाइटेड नेशन ने 26 को कुछ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया है किसी चीज के लिए, तो ध्यान में रखिएगा। अभी उस समय का आंसर जो था आपका 25 में, दैट वाज द क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इज यूज्ड टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बेस्ड ऑन पेशेंट्स जेनेटिक मेकअप? तो इसका आंसर क्रिस्पर होगा आपका, क्रिस्पर कैस9 आपने सुना होगा, ए ऑप्शन क्रिस्पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट उत्तराखंड फर्स्ट नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटी फॉर सेमीकंडक्टर रिसर्च सेटअप बाय आईआईटी रुड़की? दैट इज इट कॉम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट समुद्रयान मिशन, ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है आपको, ध्यान रखिए यहाँ पे। About the event Surya Dev Bhumi Challenge organized by Indian Army and the Uttarakhand government. Important question है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 210. It featured 210 kilometer high altitude cycling. Next, what is the title of Pope Francis autobiography released in January 2025? तो तब का आंसर था आपका Pope. Which international summit did Prime Minister Narendra Modi attend in the Bangkok in April 2025? That was BIMSTEC summit. Next, which historic site in Jamaica faced threats from coastal erosions and storm surges, prompting UNESCO to launch a conservation project in early 2025? The correct answer is Port Royal Naval Hospital, option number A. जितने भी इंटरनेशनल समिट्स हैं, ब्रिक्स के हो, चाहे बिम्स्टेक हो, चाहे एशियान समिट हो, G20 हो या सार्क समिट हो, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कहाँ हुए थे, उनका वेन्यू पता होना चाहिए आपको, और उसमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया हो या कोई न्यू कंट्री ज्वाइन हुई हो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ये ध्यान रखना होगा। ओके, इसे मैं हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं एक बार, फिर इसके बाद हमारे कुछ 4 क्वेश्चन और बचेंगे, वो भी देख लेंगे। आज की वीडियो में हम 50 क्वेश्चन भी करेंगे। सिंगापुर के किस विद्यार्थी के मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग में अपने काम के लिए अप्रैल 2025 में विकृत जूनियर चैलेंज पुरस्कार जीता था? करेक्ट आंसर वाज जैस्मिन एआर। निम्नलिखित में से कौन से देश ब्रिक्स के सदस्य हैं? तो ये पांचों हैं, ऑप्शन नंबर डी। जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त के ने दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यों के को समर्थन देने के लिए कितनी धनराशि की अपील की है? तो $500 मिलियन। डिजिलॉकर सेवा का क्या उद्देश्य है? डिजिलॉकर सर्विस का क्या उद्देश्य है? प्रोवाइडिंग क्लाउड स्टोरेज, दैट इज व्यक्तिगत दस्तावेजों के लिए क्लाउड स्टोरेज प्रदान करना। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को किस वैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया था? क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग रोगी का आनुवंशिक संरचना के आधार पर व्यक्तिगत दवा बनाने के लिए किया जाता है? दैट इज करेक्ट आंसर इज क्रिस्पर। हिंदी में कुछ कितनी चीजें डिफिकल्ट हो जाती है ना, उससे ज्यादा तो वो हिंदी इंग्लिश में आसान लगती है। क्रिस्पर आईआईटी रुड़की द्वारा स्थापित सेमीकंडक्टर अनुसंधान के लिए उत्तराखंड की पहली नैनी फैब्रिकेशन सुविधा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ये सरकार के समुद्रयान मिशन का पूरक है। अच्छा, आपको इसमें गलत बताना था ना, ठीक है, बी। भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित सूर्यदेव भूमि चुनौती कार्यक्रम के बारे में निम्न से कौन सा कथन गलत है? इसमें भी गलत बताना आपको। तो दैट इज, इसमें 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइकिलिंग शामिल थी, ये गलत है, ठीक है। जनवरी 2025 में जारी पोप फ्रांसिस की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? हो। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में बैंकॉक में किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। जमैका में किस ऐतिहासिक स्थल को तटीय कटाव और तूफानी लहरों से खतरा है, जिसके कारण यूनेस्को को 2025 की शुरुआत में एक संरक्षण परियोजना शुरू करने की पहल करनी पड़ी? ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच अबाउट फेस्टिवल्स। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच अबाउट फेस्टिवल्स एग्जीबिशंस एक्सपोज हेल्ड इन उत्तराखंड इन 2025। इनकरेक्ट बताना है, ये ध्यान दीजिए। ओके, तो करेक्ट इनकरेक्ट इसमें आपका क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए CII उत्तराखंड इंडस्ट्रियल समिट एंड एक्सपो हरिद्वार और टिहरी लेक फेस्टिवल जो कि टिहरी में होता है, और इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ऋषिकेश में, ये गलत है, या फिर इंडो हिमालयन एक्सपो देहरादून में हुआ था, ये गलत है। बताना है आपको। ये ऊपर की जो 3 है ये बिल्कुल सही है। इंडो हिमालयन एक्सपो देहरादून में नहीं हुआ था, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 47। 48 After the successful completion of 38 national games in Uttarakhand, India is preparing itself to host Dash Olympics. कब के ओलंपिक्स के लिए इंडिया प्रिपेयर करेगा? 2036 के ओलंपिक्स के लिए, 2036 का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दोबारा रिपीट हो सकता है। Which one of the following books is not written by पुष्पेश पंत, a noted author of उत्तराखंड? पुष्पेश पंत, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, नोटेड ऑथर है उत्तराखंड की। इनके द्वारा कौन सी किताब नहीं लिखी गई है, नॉट रिटन है? तो हिमालय की बर्फ, ये किताब इनकी नहीं है। बाकी लाजत्मा, फ्रॉम द किंग्स टेबल टू स्ट्रीट फूड, विक्टोरी मंत्रा, द लीडर्स पाथ टू सक्सेस। देखो ये इस तरह से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि जो ये विक्ट्री मंथ लीडर्स पाथ टू सक्सेस, ये किसकी किताब है? तो पुष्पेश पंत की है। ठीक है। फ्रॉम द किंग्स टेबल टू स्ट्रीट फूड किसकी है? पुष्पेश पंत की है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, वेयर वॉज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 38 नेशनल गेम्स वॉज हेल्ड? तो कहाँ हुई थी क्लोजिंग सेरेमनी? उस वक्त का क्वेश्चन है, करंट था, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आपका हल्द्वानी में हुई थी। बी ऑप्शन, द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी। इसी का हिंदी वर्जन देख लेते हैं। उत्तराखंड में 2025 में आयोजित होने वाले महोत्सवों, प्रदर्शनियों, एक्सपो के बारे में निम्न से कौन सा गलत सम्मिलित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी गलत है। उत्तराखंड में 38 राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद डैश ओलंपिक की मेजबानी के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है भारत 2036 की, 2036। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक पुष्पेश पंत द्वारा नहीं लिखी गई है? तो दैट इज योर हिमालय की बर्फ, इनकी नहीं है, बाकी तीनों इनकी है। ठीक है। 50th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में किया गया था। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। जब हम डिटेल्ड में अपने PYQ डिस्कस करें, एनालाइज करें, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या अन्य आपकी जो अदर स्टेट PCS है उनके लिए भी ये रेलेवेंट है। और अपनी मेहनत कीजिए खूब। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।